सभी का हमारे न्यू मिरेकल प्रोडक्शन इस यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जो हस्त मुद्राएं हम आपको सिखा रहे हैं वे आप बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रसन्नता से कर रहे हैं। मराठी में एक कहावत है दोस्तों, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीन से कारण। अगर हमारा मन प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है तो सब सिद्धियां अपने आप हमारे नजदीक आने लगती है। मन को प्रसन्न करने के लिए कई सारे मार्ग है, उसमें से एक मार्ग है हस्त मुद्रा, जो आज योगीराज जी आपको सिखाने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों आज की हस्त मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा। आइए सीखते हैं योगीराज जी से। मनुष्य इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है और मनुष्य को ही एकमात्र हंसने की जो विशेषता है, मुस्कुराने की जो विशेषता है, वो मनुष्य को ही इस सृष्टि में दी गई। लेकिन आज हम देखते हैं जब तक जोक चलता है मानव के चेहरे पे मुस्कान होती है, और जोक खत्म हुआ, चुटकुला खत्म हुआ और मनुष्य के चेहरे की मुस्कान चली जाती है। तमाम बीमारियों ने मनुष्य के जीवन में घर कर लिया। लेकिन हम देखते हैं एक और बीमारी जिसकी तरफ इंसान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं, वो है हंसने की बीमारी। और ये हंसने की विशेषता ईश्वर ने केवल मनुष्य को दी, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के जीवन से भी ये हंसने की विशेषता निकलती जा रही है और एक नई बीमारी, हंसने की बीमारी, जो इंसान की जिंदगी में आती जा रही है। हम हर समय तनाव से गुजरते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग जब तक जीते हैं तनाव में जीते हैं। ऐसी स्थिति में हम हमेशा प्रसन्न रहें, हमारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहे, उसके लिए प्रसन्न मुद्रा को करने के लिए हम अपने हाथों की चारों उंगलियों को आपस में मिलाते हैं। इसके पश्चात चारों का लेवल देखते हैं। लेवल करने के पश्चात दोनों हाथों की अंगुलियों को धीरे धीरे अंदर की ओर लाते हैं, हथेली के मणिबंध की ओर, और केवल इतना ही मोड़ते हैं कि परस्पर नाखूनों का मिलन होने लगे। अगर हम ज्यादा मोड़ेंगे तो फिर हमारी जो त्वचा है अंगुलियों की, वो परस्पर स्पर्श करने लगेगी। तो केवल हमें नाखून का, नख का ही स्पर्श कराना है। हमारे जो अंगूठे हैं उन्हें आकाश मार्ग की ओर सीधा रखना है, और इसके पश्चात हम दोनों हाथों के नाखूनों से परस्पर घर्षण शुरू कर देंगे। इसमें हमें ध्यान ये देना है कि हमारे जो दोनों हाथ हैं वो समान गति से चलने चाहिए। अब आप सुनेंगे कि इन दोनों हाथों के घर्षण से, परस्पर जो नाखून का घर्षण हो रहा है, उनमें से हमारे नाखून के घर्षण से आवाज आती हुई आपको सुनाई देगी। इस प्रकार हम यह मुद्रा दिन में कई बार कर सकते हैं, और तनाव से मुक्ति पाने के लिए यह मुद्रा सबसे अच्छी मुद्रा है। हम ये मानते हैं, मेरा सुझाव है आप सबके लिए, सुबह सुबह जब आप टहलने के लिए निकलते हैं तो आपको ढेर सारे आपके मित्र मिलते हैं, और तब आप कहते हैं नमस्ते, आप कैसे हैं। मेरे विचार से जब आप करते हैं नमस्ते, तो इस नमस्कार की जगह आप ऐसे पूछिए, नमस्ते, आप कैसे हैं। आप जो भी अभिवादन करते हैं, जय जिनेंद्र ऐसे करते हैं, तो सामने वाले मित्र से कहिए, जय जिनेंद्र, आप कैसे हैं। आप भी प्रसन्न रहेंगे और सामने वाले व्यक्ति को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। इस मुद्रा के लिए महिलाओं को अतिरिक्त समय निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका समय अधिकांश रसोई में व्यतीत होता है। महिलाओं की जब वो रसोई में है, एक रोटी बेलन के नीचे है और एक रोटी तवे के ऊपर है, तो थोड़ा सा समय बचता है। उसके बीच में वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमारी रोटी ये सिक जाए और उसके बाद हम नई रोटी तवे के ऊपर डालें। ऐसी स्थिति में जो बीच का समय है, और उसके बाद रोटी उठा के फिर तवे पे डाल देते हैं, उसके बाद फिर रोटी को बेलते हैं, नई रोटी को, बीच में जो समय बचता है उसमें हम ये प्रसन्न मुद्रा कर सकते हैं। तो घर की जो तमाम तरह की तनाव की जो परिस्थितियां आए दिन पैदा होती रहती हैं, उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो प्रसन्न मुद्रा की एक तो विशेषता यह है कि ये तनाव से मुक्ति दिलाती है। जैसे ही हमने मुद्रा का प्रारंभ किया, आप ये सच मानिए, आप कितने भी तनाव में हो, आप तुरंत उसी क्षण तनाव से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरी इसकी एक विशेषता, खासकर महिलाओं को एक शिकायत रहती है कि उनके केशों का झड़ना या केशों की तमाम प्रकार की, बालों की तमाम प्रकार की बीमारियां, तब इस मुद्रा का दूसरा नाम नख मुद्रा भी है। अर्थात इस मुद्रा को करने से थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम दिन में कई बार कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए। तो इस मुद्रा को करने से हमारे जो केश से संबंधित रोग हैं
बालों से संबंधित जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनसे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। प्रसन्न मुद्रा के लाभ: 1. चित्त शांत होता है। 2. कितना भी क्रोधी से क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति भी इस मुद्रा से जीवन में पूर्ण क्रोध मुक्ति पा सकता है। 3. बालों का झड़ना बंद होता है। बाल लंबे, काले और घने होते हैं। 4. नाखून मजबूत होते हैं। नाखूनों की कांति में वृद्धि होती है। समय: अधिकतम एक बार में 1 मिनट तक। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं हस्त मुद्रा संबंधी कुछ सावधानियां व नियम के बारे में। मुद्राएं 2 प्रकार की होती है: आध्यात्मिक तथा आरोग्य मुद्राएं। आध्यात्मिक मुद्राओं को करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। अपनी साधना के अनुसार आप कर सकते हैं, परंतु आरोग्यप्रद मुद्राओं को अधिकतम 48 मिनट या फिर निर्देशानुसार करें। वायु मुद्रा को छोड़कर कोई भी मुद्रा भोजन के तुरंत बाद नहीं की जाती। मुद्रा व भोजन के बीच में आगे पीछे कम से कम 1 घंटे का अंतर रखना ही चाहिए। मुद्राएं हमेशा शांत चित्त भाव से आसन में बैठकर करेंगे। चलते फिरते मुद्राएं नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की प्रसन्न मुद्रा आपको हमेशा की तरह फिर एक बार पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई हस्त मुद्रा के साथ, जिसका नाम है परिवर्तन मुद्रा, जो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।